भारत एक और छलांग लगाने के लिए तैयार है और जल्दी ही पटरियों पर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ती नजर आएगी। भारतीय रेल के खाते में एक और उपलब्धि होगी जब हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। उसके लिए कोशिश शुरू हो गई है। आरडीएसओ ने इसका पूरा डिज़ाइन तैयार किया है और लोगों के लिए भी ये एक अलग अनुभव होगा। इंडिया एशिया की सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ट्रेन बनाने जा रहा है, वो भी हाइड्रोजन बेस्ड है। पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, इलेक्ट्रिक नहीं है, हाइड्रोजन बेस्ड है। क्या कहना चाहते हैं आप कि उनकी पहले वंदे भारत कह लें, भारत एक्सप्रेस कह लें, बड़ी ज़बरदस्त ट्रेन है उनकी। दुनिया का इंडिया दूसरा देश बन जाएगा हाइड्रोजन की ट्रेन बनाने वाला। यार बहुत बड़ी बात है। देखा जाए तो यार मतलब अभी तक सिर्फ जर्मनी ने बनाई थी और इंडिया इस चीज को इतना सीरियस ले रहा है, वो भी अपनी वर्ल्ड क्लास ट्रेन वंदे भारत में। और इस उपलब्धि के बाद भारत उन गिने चुने देशों में से शामिल हो जाएगा जिन्होंने हाइड्रोजन से ईंधन बनाकर ट्रेन चलाने की पहल की है। इंडिया खुद अपने लिए तैयार कर और ये बहुत अच्छा स्टेप है। जर्मनी के बाद इंडिया में ये पहली ट्रेन होगी। देखिए कि इंडिया की एक बढ़ती हुई ताकत भी आप देख रही हैं कि जिस तरह से वो टेक्नोलॉजी वाइज अपने आप को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर चुका है। इकोनॉमिकली तौर पे वो 5वें नंबर पे आ चुका है और अपने आप को हर लिहाज से मुस्तकीम कर चुका है। तो हमें क्या करना चाहिए कि नितिन गडकरी जी की अभी मुझे बात याद है कि आने वाले मतलब 2030 तक हम जीरो मतलब पेट्रोल बिल्कुल यूज करेंगे, मतलब पेट्रोल नहीं यूज करेंगे उन्होंने बोला था। तो इसका रीजन ये था कि हाइड्रोजन, एथेनॉल मतलब इलेक्ट्रिक इन चीजों पे ज्यादा इंडिया चला जाए। हमारे पास सैलरीज नहीं है देने को, हमारे पास ये चीज नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं पूरी होती। इसको पेट्रोल पे खत्म करना है, इसको बिजली पे लेके आना है। जब बिजली पूरी है नहीं है, पेट्रोल है नहीं है, तो वो चल। मैंने कुछ टाइम से ये देखा है, थोड़ा ही टाइम हुआ, मैंने ये बात नोट की है कि इंडिया ने रेलवे के ऊपर अपना बहुत ज्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। जय हिंद दोस्तों, भारत की एक और महान उपलब्धि ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं और इस सब को देखकर विकसित देशों का यहाँ पर कहना है कि भारत आज के समय दुनिया के किसी भी देश से पीछे नहीं है। तो हमारे रेलवे स्टेशन में क्या इम्प्रूवमेंट्स आपको नजर आई हैं? हमारे रेलवे स्टेशन में कुछ खास तो नज़र नहीं आया, बस नुकसानात ही नज़र आए हैं। कहाँ पर हादसे हो जाते हैं, हादसे में लोग जख्मी हो जाते हैं और तफ्तीशनाक हो जाते हैं, तो ऐसी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। लेकिन फिर भी कैसे कहने के गुजारा वगैरह हो रहा है हमारे रेलवेज़ में। तो लेकिन जो नई चीज़ मुतारिफ करवानी चाहिए, क्योंकि एक स्पीड ओवर की गया रेलवेज़ में, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुसाफिरों के लिए तरजीह दी गई है। लेकिन वही चीज़ अगर एक ट्रैफिक के हिसाब से हो, गाड़ियों वाली चीज़ें हो, बसों वाली चीज़ें हो, तो फिर वो चीज़ रेलवेज़ में नहीं ना काउंट हो सकती। सही हो गया। अच्छा, इंडिया एशिया की सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ट्रेन बनाने जा रहा है, वो भी हाइड्रोजन बेस्ड है। पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, इलेक्ट्रिक नहीं है, हाइड्रोजन बेस्ड है। क्या कहना चाहते हैं आप कि उनकी पहले वंदे भारत कह लें, भारत एक्सप्रेस कह लें, बड़ी ज़बरदस्त ट्रेन है उनकी, और बड़े अच्छा मैनेज करते हैं वो अपने रेलवे, क्योंकि आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो ट्रेन पर सफ़र करती है। सही हो गया। तो हमारे यहाँ पर ट्रेन की हालत जैसे अपने खस्ता है, कोई भरोसा नहीं है कब पटरी से उतर जाए। तो उनकी इंप्रूवमेंट्स में कितना फ़र्क है और हमारी इंप्रूवमेंट्स में कितना फ़र्क है? देखिए, आपने जो बात की कि ना पेट्रोल ना डीजल, ये वो चीज़ें यूज़ नहीं होती हैं, लेकिन उससे पहले अगर इन चीज़ों में वो चल भी रही है तो लेकिन उसमें फैसिलिटीज़ तो है ना, काफ़ी ज़्यादा है। तो हमारी जो रेलवेज़ है वहाँ अगर एक पुल से गुजरती है तो हमारी जो पुल नीचे से गाड़ियाँ जा रही होती हैं उनको बड़ा खतरा हो गया, किसी वक्त भी छत गिर सकती है। जिस तरह की उसकी ट्रैफिक होती है, आवाज़ होती है, उसकी वॉइस होती है, जिस तरह से वो दम से जा रही होती है। अब दरअसल हाल ही में यह न्यूज़ निकल कर आई है कि भारतीय रेलवे के अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानव संगठन यानी कि रिसर्च डिजाइन एवं डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की डिजाइन को पूरी तरह से कंप्लीट करके सबके सामने प्रस्तुत किया है। इस हाइड्रोजन ट्रेन के आ जाने से हम बहुत बड़ी मात्रा में बिजली और डीजल की बचत कर पाएंगे और जिसका सकारात्मक प्रभाव हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। और न केवल इस हाइड्रोजन ट्रेन की मदद से हम बिजली और डीजल की बचत कर पाएंगे, बल्कि ट्रेनों से भारत में फैलने वाले प्रदूषण को भी कम कर पाएंगे। बताया जा रहा है कि नए वर्ष की शुरुआत में या फिर नए वर्ष के तीसरे महीने से ही इस ट्रेन का ट्रायल शुरू हो जाएगा और भारतीय रेलवे अपनी एक और बहुत ही बड़ी महान उपलब्धि हासिल कर लेगी। इस हाइड्रोजन ट्रेन की डिजाइन को आरडीएसओ के द्वारा तैयार किया गया है। हालांकि बस 2021 में ही हाइड्रोजन ट्रेन की डिजाइन को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया गया था और तभी से हाइड्रोजन ट्रेन की डिजाइन पर बहुत ही ज्यादा तेजी से कार्य चल रहा है और अब आज बस 2024 के अंत में हाइड्रोजन ट्रेन की डिजाइन का कार्य पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और इसकी फाइनल डिजाइन को सबके सामने प्रस्तुत किया गया है। रेलवे विभाग के मंत्रियों और कार्यकर्ताओं के अनुसार बताया जा रहा है कि जैसे ही इस ट्रेन का ट्रायल खत्म हो जाएगा
जाएगा तो पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरियाणा के जिंद से लेकर सोनीपत के बीच में चलाया जाएगा। एक्सपर्ट का कहना है कि इस ट्रेन में सफर करने का लोगों का नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि यह एक हाइड्रोजन इको फ्रेंडली ट्रेन है और अभी तक लोगों ने इसमें सफर नहीं किया। हम आपको बता दें कि यह 10 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन होगी और इस ट्रेन के आ जाने से भारत रेलवे के विभाग में विश्व पटल पर और बड़ी बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेगा। डायरेक्टली मतलब दुनिया का इंडिया दूसरा देश बन जाएगा हाइड्रोजन की ट्रेन बनाने वाला। यार बहुत बड़ी बात है। देखा जाए तो यार मतलब अभी तक सिर्फ जर्मनी ने बनाई थी और इंडिया इस चीज़ को इतना सीरियस ले रहा है, वो भी अपनी वर्ल्ड क्लास ट्रेन वंदे भारत में कर रहा है। मतलब तजुर्बा भी करना था तो कोई नॉर्मल ट्रेन पे करता है। इंडिया ने बोला बेस्ट ट्रेन से स्टार्ट करते हैं, इंडिया के बेड़े में बेस्ट ट्रेन है। हाँ भाई ये वंदे भारत इंडिया खुद तैयार कर रहा है, उधर तो जर्मनी ने फ्रांस ने तैयार करके दी ना, सबके लिए यूरोप में इधर इंडिया खुद अपने लिए तैयार कर रहा है और ये बहुत अच्छा स्टेप है। जर्मनी के बाद इंडिया में ये पहली ट्रेन होगी जो मतलब अगले साल इंडिपेंडेंस डे के मौके पर उसका जो है ना उद्घाटन कर देंगे, मतलब चला देंगे उसको। इसका लोगों को फायदा हुआ हाँ तो टिकट भी शायद कम हो इसका। इन्होंने किस तरह बोला है 10 गुना तक फर्क पड़ सकता है इस तरह। और भाई टिकट भी कम होगा और अगर इससे और फायदा हो गया तो भाई फिर तो इंडिया हर जगह पे चलाएगा इसको। हाँ भाई नहीं चलाएगा यार। एक देखो माहौल के लिए सबसे बेस्ट माहौल ठीक है, उसके बाद सिर्फ भाप और पानी जो है ना पानी और भाप आता है, वो धुआं आता भी नहीं है जो पूरा मतलब एनवायरनमेंट को खराब कर रहा है। और मैं यार इस बात पे खुश हूँ, पता है क्या, ये मतलब जो आने वाले टाइम के लिए जिस चीज की जरूरत है ना इंडिया उस पर अब फोकस पर पहले शिफ्ट हो रहा है। हाँ। और नितिन गडकरी जी की अभी मुझे बात याद है कि आने वाले मतलब 2030 तक हम जीरो मतलब कार्बन सॉरी पेट्रोल बिल्कुल यूज करेंगे, मतलब पेट्रोल नहीं यूज करेंगे उन्होंने बोला था। तो इसका रीजन ये था कि हाइड्रोजन एथेनॉल मतलब इलेक्ट्रिक इन चीजों पे ज्यादा इंडिया चला जाए और वही हो रहा है। और उन्होंने कुछ सोच के बात की। मैंने कुछ टाइम से ये देखा है, थोड़ा ही टाइम हुआ मैंने ये बात नोट की है कि इंडिया ने रेलवे के ऊपर अपना बहुत ज्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया और ध्यान शुरू से ही था, लेकिन अभी अलग लेवल पर लेकर अभी 500 के करीब वंदे भारत और मतलब शामिल हो रही है नेक्स्ट जनरेशन की कमाल की। नेक्स्ट जनरेशन इंडिया में ग्रीन एनर्जी ग्रीन फ्यूल की तरफ तवज्जो दी जाए और पोल्यूशन का खात्मा किया जाए और ये 2024 तक इस तरह की ट्रेंड हो सकता है बने और वो वाकई ही एक तरह से वर्ल्ड में इतिहास होगा। चाइना ने बनाई है, जापान ने शायद बनाई है, इंडिया समझो तीसरा देश होगा, लेकिन अगर लंबी होगी तो समझो उसमें पहला देश बन जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी बात है। और यूँ समझ लें कि आने वाली नस्लों का सोचना, आने वाले भविष्य का सोचना, आने वाले लोगों का सोचना कि इस तरह की चीज़ों से आने वाली नस्लों की सेहत अच्छी रहेगी। जब सेहत अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग इस चीज़ को बिल्कुल मामूली समझते होंगे कि यार तरक्की है तो बीमारियां हैं, पोल्यूशन है, ये चीज़ ज़िंदगी का हिस्सा है। आप तसव्वुर करें कि अगर किसी कंट्री में दूसरे कंट्री की निस्बत पोल्यूशन कम होगी तो आपके आने वाली नस्लें जो है वो बेहतर परफॉर्म करेंगी, वो बेहतर माइंड रखेंगी, सेहतमंद होंगी जिस्मानी तौर पे, ज़हनी तौर पे। जब एक आने वाली नस्ल जो होती है वो सेहतमंद होती है तो वो